गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्नब। स्नब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का अनादर करना, उसके साथ रूखा व्यवहार करना, अवज्ञा करना उसकी, उसको बोला जाता है स्नब। If you snub someone, you deliberately insult them by ignoring them or by behaving or speaking rudely towards them. That is called snub. अगला शब्द है confrontational. Confrontational यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ झगड़ालू प्रवृत्ति रखना या अपवाद की स्थिति होना किसी के साथ, उसको बोला जाता है confrontational. If you describe the way that someone behaves as confrontational, you are showing your disapproval of the fact that they are aggressive and likely to cause an agreement or dispute. That is called confrontational. अगला शब्द है डिस्पेंसेशन. डिस्पेंसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे काम की अनुमति देना, प्रदान करना किसी को जिसको करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, उसको बोला जाता है डिस्पेंसेशन. A dispensation is special permission to do something that is normally not allowed. That is called dispensation. नेक्स्ट वर्ड है want. want यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने का अभ्यस्त होना, आदी होना, आदत होना किसी काम को करने की, उसको बोला जाता है want. If someone is want to do something, they often or regularly do it. That is called want. नेक्स्ट वर्ड है inimitable. inimitable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के विशेष गुण होने के कारण उसका अनुसरण करना, उसको बोला जाता है एडमायर करना, उसको या प्रशंसा करना, उसको बोला जाता है inimitable. You use inimitable to describe someone, especially a performer, when you like or admire them because of their special qualities. That is called inimitable. अगला शब्द है गेमट. गेमट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के संपूर्ण पहलुओं को देखना, उसको बोला जाता है गैमट. The gamut of something is the complete range of things of that kind or a wide variety of things of that kind. That is called gamut. अगला शब्द है immense. immense यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज का किसी चीज पर बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभाव होना, या कोई भी चीज बहुत ज्यादा होना, ज्यादा मात्रा में, या फिर बहुत ज्यादा विशाल होना, उसको बोला जाता है immense. If you describe something as immense, you mean that it is extremely large or great. That is called immense. अगला शब्द है exhortation. exhortation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई कार्य करवाने के लिए, कोई हमने लोगों से कार्य करवाना है तो उनको प्रोत्साहित करना, उस कार्य को करवाने के लिए उनको मनवा लेना, उनको उत्साहित करना, संबोधन करना उनको कि वो काम वो कर ले, उसको बोला जाता है exhortation. A communication intended to urge or persuade the recipients to take some action. That is called exhortation. Next word है apportion. apportion यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लोगों के बीच में बांटना, डिवाइड करना, उसको बोला जाता है apportion. To divide something among people, to give a share of something to somebody. That is called apportion. अगला शब्द है प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई कार्यविधि जो बहुत लंबे समय तक चले, जो चिरस्थायी हो, उसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड. समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट, दैट इज प्रोटेक्टेड, लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन यूजुअल और लॉन्गर देन यू होप्ड. दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेटिंग. डेबिलिटेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर कर देना, उसको निर्बल या दुर्बल बना देना, उसको बोला जाता है debilitating. To debilitate an organization, society or government means to gradually make it weaker. That is called debilitating. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है buttressed. buttressed यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मजबूती के साथ सहारा देना, सपोर्ट करना किसी को, उसको बोला जाता है buttressed. या हम बोल सकते हैं मजबूत, कोई चट्टान, मजबूत चट्टान होना और दीवार को सहारा देना उस चीज से, उस चट्टान के साथ, तो उसको भी बोला जाता है बटरेस्ट. पर जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है मजबूती के साथ सहारा देने की सेंस में किसी को, उसको बोला गया है बटरेस्ट.
a stone or brick structure that supports a wall or makes it stronger, that is called buttressed। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।